हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। तो आज हमारी थर्ड क्लास रहेगी ऑन इम्पॉर्टेंट सीरीज़ ऑफ जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है यहाँ पे हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। जितने भी ये एमसीक्यूज़ हैं ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल टॉपिक वाइज डिस्कस किए हुए हैं। आप में से अगर किसी ने वो वीडियोस देखनी है तो अगर आपको डिटेल पढ़ना है आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ पे आपको ये सारे एमसीक्यूज़ डिटेल मिलेंगे। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिवीजन कम मॉक यहाँ पे ले रहे हैं। तो आप इसको एज अ मॉक लो। हम यहाँ पे 15 to 20 मिनट्स में आपको पता है अराउंड 80 क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो आज भी हम वैसे ही करेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि डिटेल्ड पढ़ना है, आपको ये क्वेश्चंस डिटेल समझने हैं हर क्वेश्चन, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाओ। वहाँ पे हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिटेल्ड पढ़े हुए हैं। लास्ट टाइम जब हमने कल वीडियो लाई थी तो वहाँ हमने ऑलरेडी 160 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि अराउंड 80 to 100 MCQs हम कवर कर लें अराउंड 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स के आसपास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। इससे क्या होता है कि बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये रीच पहुंचती है, वीडियोस बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंचती है। जितने स्टूडेंट्स आप में से लाइक करेंगे वीडियो, उतनी बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुँचेगी। बस यही थोड़ा सा बेनिफिट है जो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। बाकी आपको पता है क्वालिटी कंटेंट तो आपको फ्री मिलता रहेगा बिल्कुल इसी चैनल पे। ठीक है, विद PDF भी। अगर आपको PDF भी चाहिए होंगी उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6006893955 पे। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको हम 500 MCQs ऑन जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की PDF भी दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से चैनल पे कोई नया है तो मैं आपको बताऊँगा सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे वीडियोज़ आती रहेंगी आपके लिए, आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट आज शाम को मॉक टेस्ट भी होगा, 10 बजे मॉक टेस्ट होगा। अगर आपको आज मॉक टेस्ट चाहिए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना आपको मॉक टेस्ट चाहिए। प्लस पटवारी के लिए, कांस्टेबल या फिर इसके अलावा कोई भी एग्जाम्स हैं, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे इसी चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी हम कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आपको पता है ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। फिर से रिवीजन देते हैं, देखते हैं आपका क्या स्कोर रहेगा। जो भी आपका स्कोर रहेगा एंड पे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। चूज करेक्ट रिगार्डिंग डांडारस, इट इज़ अ फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बारे में पूछा गया है विच वन इज करेक्ट। इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग लोहड़ी फेस्टिवल, येस। मॉडल्स ऑफ पीकॉक इज कैरीड बाय एवरी ग्रुप ऑफ डांसर, ये भी सही है। मेंबर हैव स्टिक इन देयर हैंड्स, फिर स्टिक एक दूसरे के साथ वो टच करते हैं, बजाते हैं, उसी तरीके से वो डांस परफॉर्म करते हैं। तो दीज ऑल आर करेक्ट रिगार्डिंग डांडारिस डांस। गीतड़ू इज़ फेमस इन, जो गीतड़ू डांस है ये कहाँ पे फेमस है। इज़ इट फेमस इन कश्मीरी पंडित्स, डोगरा पहाड़ी एरियाज, गुजर्स एंड बकरवाल्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है गीतड़ू इज़ फेमस इन डोगरा पहाड़ी एरियाज। क्वेश्चन नंबर 163, हिरन डांस इज जनरली परफॉर्म्ड बाय, जो हिरन डांस है इसको कौन परफॉर्म करता है। सिंगल मेल डांसर, सिंगल फीमेल डांसर, अ डुएट, या फिर 10 to 15 मेंबर्स। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ 10 to 15 मेंबर्स। जनरली ये भी पहाड़ी एरियाज़ में ही होता है ये वाला डांस, बट इसको एक ग्रुप परफॉर्म करता है विच कंसिस्ट ऑफ अराउंड 10 to 15 मेंबर्स। विच डांस रिफ्लेक्ट्स कल्चरल ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से कौन सा डांस रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल ट्रेडिशन और हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इज इट गीतरू, हेरन, ग्वात्री, या फिर डांडारिस। करेक्ट आंसर रहेगा ग्वात्री डांस फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जागरण इज़ परफॉर्म्ड बाय, जो जागरण है ये भी एक डांस फॉर्म है। ओब्वियसली अभी जितने भी हम क्वेश्चन नंबर 180 तक पढ़ेंगे वो सारे डांस फॉर्म होंगे, जम्मू एंड कश्मीर के फोक डांसेस होंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना, फोक म्यूजिक कोई नहीं है। फीमेल्स ऑफ ब्राइड ग्रूम हाउस, मेल ऑफ ब्राइड ग्रूम हाउस, फीमेल्स ऑफ ब्राइड्स हाउस, या फिर नन ऑफ दीज। देखो जब भी दूल्हे राजा हमारे जो दुल्हन लेने जाते हैं उसके बाद जो फीमेल होती हैं ब्राइड ग्रूम हाउस की, वो ये डांस परफॉर्म करती हैं। तो इट इज़ परफॉर्म्ड बाई फीमेल्स ऑफ ब्राइड ग्रूम हाउस। विच डांस रिफ्लेक्ट्स द पेन ऑफ न्यूली मैरिड गर्ल हुज हस्बैंड इज अवे इन द आर्मी। कौन सा डांस है वो, सुरमा, जागरण, कुद, या फिर कीकरी। करेक्ट आंसर रहेगा सुरमा। जनरली किस लैंग्वेज में होता है ये डांस, तो ये होता है डोगरी लैंग्वेज में। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज इन कुद डांस, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं कुद डांस में। नरासिंगा, छैना, फ्लूट, या फिर ड्रम्स। करेक्ट आंसर विल बी दीज ऑल आर यूज्ड इन कुद डांस। ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं इन कुद डांस। इन विच डांस मैन डांस इन अ सर्कल ऑन द ड्रम बीट, किस डांस में मैन एक सर्कल में डांस करते हैं और ड्रम बीट पीछे से बज रही होती है। कीकली, डोगरी भांगड़ा, कुद, या फिर सुरमा। तो आप सबको पता होगा जनरली हैंड से ही ये डांस परफॉर्म किया जाता है, और हैंड और फुट मूवमेंट से। इन विच डांस गर्ल्स होल्ड ईच अदर हैंड एंड रोटेट, किस डांस में लड़कियां जो हैं एक दूसरे का हैंड पकड़ती हैं और ऐसे रोटेट करती हैं सर्कल में। लेत्री, कड़क, कीकली, या फिर कुद। करेक्ट आंसर विल बी कीकली। क्वेश्चन नंबर 170, कड़क डांस इज परफॉर्म्ड बाई, वैसे मैंने आपको कल बताया था इट इज़ ऑल्सो अ म्यूजिक फॉर्म, इट इज़ परफॉर्म्ड बाई जोगीज। ठीक है, कौन सा यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, अगर आप में से किसी को याद हो, वैसे याद तो होना चाहिए ओब्वियसली क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता है, इट इज़ रबाब।
विच डांस इज परफॉर्म्ड ऑन गुगा नवमी, कौन सा डांस परफॉर्म होता है गुगा नवमी में? चौकी नाच, फुमनिया, धूमल या फिर बच्चा नगमा। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? विच डांस इज परफॉर्म्ड, तो इट इज़ फुमनिया। ड्यूरिंग डैश डांस, किस डांस के टाइम अ बैनर इज डिग, एक बैनर को डिग किया जाता है और उसके आसपास जो मैन है स्पेशली वो डांस करते हैं इस बैनर के आसपास, तो इट इज़ धूमल। कौन सा डांस है ये? इट इज़ धूमल डांस। चूज़ करेक्ट रिगार्डिंग बच्चा नगमा। अब ये भी एक डांस फॉर्म है, यहाँ मत पूछने बच्चा नगमा क्या है, बच्चा गाना नहीं गाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डांस फॉर्म। इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन और मैरिज सेरेमनी बाय यंग बॉयज़। येस दिस वन इज़ ट्रू। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बच्ची यौन। ये भी करेक्ट है। द ड्रेसेस ऑफ डांसर्स लुक सिमिलर टू दैट ऑफ कथक डांसर्स। ये भी करेक्ट है। याद रखना आपको किस डांसर के जितने इनके सेम ड्रेसेस होते हैं। कथक डांसर जैसे ड्रेसेस पहनते हैं वैसे ही यहाँ पे जो डांसर्स होते हैं वैसे ही ड्रेसेस पहनते हैं। ऑल डांसर्स सिंग वाइल डांसिंग, तो दीज ऑल आर करेक्ट रिगार्डिंग बच्चा नगमा। नेक्स्ट वन इज विच डांस इज परफॉर्म्ड इन अ वाइडर एरिना इन फ्रंट ऑफ ह्यूज ऑडियंस। इसमें से कौन सा डांस है जिसको एक वाइडर एरिना में परफॉर्म किया जाता है? तो सीधे मैं आपको आंसर बता दूं, इट इज़ बंद जश्न। वी हु इंट्रोड्यूस हाफिज़ डांस इन कश्मीर। हाफिज़ा डांस जो है इसको किसने कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हाफिज़ा डांस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय अकबर। मुगल, ये कौन था? मुगल एम्परर। नेक्स्ट वन इज़ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन बंद जश्न। बंद जश्न जो डांस फॉर्म है इसमें कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं? सुरनई, शहनाई, पेशराव, ढोल, नगाड़ा, ये सारे यूज़ होते हैं इन बंद जश्न। आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी याद रखने हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पूछे जाते हैं। इन विच डांस परफॉर्मर स्टैंड फेस टू फेस, एक दूसरे के मतलब सामने सामने खड़े रहते हैं। होल्डिंग हैंड्स ऑफ नेबर पार्टनर एंड टुगेदर स्वे देयर फीट टुवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब ये तो ऑब्वियसली कश्मीर का सबसे फेमस डांस है, आपको पता होगा, इट इज़ रोफ डांस। विच इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज इन हाफिज़ा नगमा, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं इन हाफिज़ा नगमा? संतूर, साज, तबला, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर अगेन ऑल ऑफ दीज। मैंने इसलिए यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं ना, सो दैट आपको सारे ही याद रहें कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से किस डांस फॉर्म में परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। वुंगई नचुन इज़ परफॉर्म्ड बाय, जो वुंगई नचुन है इसको कौन परफॉर्म करता है? कश्मीरी पंडित विमेन, कश्मीरी मुस्लिम विमेन, जोगीज़ या फिर डोगराज, तो इट इज़ परफॉर्म्ड बाय कश्मीरी पंडित विमेन। धूमल इज़ जनरली परफॉर्म्ड बाय, जो धूमल डांस है अभी मैंने आपको बताया, एक बैनर डिग किया जाता है उसके आसपास जो मैन हैं वो नाचते हैं। कौन परफॉर्म करता है ये? तो जनरली बाय जो मैन ऑफ वटल ट्राइब। नेक्स्ट इज़ हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस पर भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम कवर करेंगे। हु ब्रॉट रेवोल्यूशन इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर? करेक्ट आंसर इज सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जिसको हम अकबर ऑफ कश्मीर या फिर बुडशाह भी कहते हैं। हु पेंटेड रासा मंजारी पेंटिंग, किसने पेंट की है रासा मंजारी पेंटिंग? दीज आर मिनिएचर पेंटिंग के एग्जाम्पल हैं ये, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा देवीदासा। किसके टाइम पीरियड में? तो राजा कृपाल पाल के टाइम पीरियड में। द अर्लीस्ट सर्वाइवल एग्जाम्पल ऑफ कश्मीरी पेंटिंग कम फ्रॉम, जो अर्लीस्ट सर्वाइवल ऑफ कश्मीरी पेंटिंग्स है, जो सबसे पुरानी कश्मीरी पेंटिंग्स है वो अभी हमें कहाँ पे मिलती हैं? तो वो अभी हमें गिलगित बल्तिस्तान रीजन में ही मिलती हैं, बाकी किसी एरिया में नहीं मिलती है। वूल ऑफ केल गोट इज़ द मेन सोर्स ऑफ, केल गोट की वूल से हम क्या बनाते हैं? तो करेक्ट आंसर विल बी पश्मीना शॉल्स। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ शॉल्स, इसमें से हम किसे बोलते हैं किंग ऑफ शॉल्स? किंग ऑफ वूल्स ऑब्वियसली शाहतूश। शाहतूश की जो वूल है किससे आती है? वो तो चिरू गोट से। फिलहाल तो अब ये बैन भी कर दी गई है। ठीक है, चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग शॉल इज़ मेड यूजिंग नीडल्स, इसमें से कौन सा जो शॉल है उनको नीडल्स के थ्रू ही बनाया जाता है, उनको पावर लूम्स के थ्रू नहीं बनाया जाता। तो दीज आर कानी शॉल्स। इसी की वजह से जो इनका प्राइस है वो काफ़ी हाई रहता है। कश्मीरी साड़ीज़ आर जनरली मेड फ्रॉम, जो कश्मीरी साड़ीज़ है उनको किससे बनाया जाता है? वूल ऑफ केलकोट नो, वूल ऑफ चिरू नो, दीज आर मेड फ्रॉम मलबरी सिल्क। फुलकारी, चेन स्टिच, काशिदकारी, सोजनी, ये किस चीज़ की एग्जांपल हैं? तो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ एम्ब्रॉयडरी, जो ऊपर से करते हैं ना किसी भी, चाहे वो शॉल्स हो, चाहे वो फेरन जो होते हैं, या फिर कोई भी कपड़ा होता है, या फिर दुल्हन के जो भी ड्रेसेस वगैरह होते हैं उन पे जो ऊपर से वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन, चाहे वो फ्लोरल हो, कुछ और भी बनाते हैं, उसी को एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। इन विच टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी ब्राइट फ्लोरल कलर्स डिज़ाइंस आर यूज्ड, तो यहाँ पे देखो फ्लोरल से ही हमें पता चल रहा है फुलकारी। ठीक है, यहाँ पे ब्राइट जो फ्लोरल डिज़ाइंस होते हैं, जो फ्लोरल क्या होता है, स्पेशली जो फ्लावर के डिज़ाइंस होते हैं वही इस पे बनाए जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज जलकदोजी, इसमें से जलकदोजी हम किसे बोलते हैं? फुलकारी को नो, काशिदकारी को नो, सोजनी को नहीं, चेन स्टिच को, ये भी एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी ही है। इन विच टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी गोल्ड और सिल्वर थ्रेड्स आर यूज्ड, किस टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी में जो गोल्ड या सिल्वर थ्रेड्स होते हैं उससे एम्ब्रॉयडरी की जाती है? तो इट इज़ टीला वर्क, याद रखना है आपको।
हु इंट्रोड्यूस कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर, किसने इंट्रोड्यूस की थी कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर? अकबर ने नहीं, सिकंदर ने नहीं, जहांगीर ने नहीं। करेक्ट आंसर विल बी अगेन सुल्तान जैनुल आबिदीन। नॉटेड कारपेट्स आर ऑल्सो नोन एज, जो नॉटेड कारपेट्स हैं उनको और क्या बोलते हैं हम? काल बफी, यस। कश्मीरी रग, यस। तो हमारा आंसर रहेगा बोथ ऑफ दीज। यरमा एंड दल गुदार आर एग्जाम्पल ऑफ, ये भी मैट ही होते हैं, ऐसे कारपेट तो नहीं होते हैं, मैट टाइप होते हैं ये, क्योंकि ये जो बने होते हैं थोड़ा रफ टाइप ऑफ वूल से बने होते हैं। ये जो रफ टाइप ऑफ वूल होती है ना उससे बने होते हैं ये, तो दीज आर टाइप ऑफ गाबाज। हु इंट्रोड्यूस पेपर माशे इन कश्मीर, किसने इंट्रोड्यूस किया पेपर माशे इन कश्मीर? सुल्तान जैनुल आबिदीन। वैसे नीचे देखना ही नहीं है, हमें पता है। करेक्ट आंसर इज सुल्तान जैनुल आबिदीन। कलीको प्रिंटिंग इज़ डन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये एक टाइप ऑफ प्रिंटिंग है, कहाँ पे होती है, किस डिस्ट्रिक्ट में होती है? तो इट इज़ डन इन सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कि जनरली वहीं पे होती है। सोनरी एंड रुपेरी आर एग्जाम्पल ऑफ, सोनरी एंड रुपेरी ये भी टाइप ऑफ कलीको प्रिंटिंग ही है, तो हमारा करेक्ट आंसर यही पूछा गया है, क्या है ये? इट इज़ अ टाइप ऑफ कलीको प्रिंटिंग। विच वुड इज़ यूज जनरली यूज इन खतमबंद, खतमबंद में कौन सी वुड यूज़ होती है? पाइन, फिग, देवदार, वॉलनट। ऐसा नहीं है कि बाकी वुड यूज़ नहीं होती है, बट जनरली जो वुड यूज़ होती है वो कौन सी है? देवदार, ठीक है। इसके अलावा वॉलनट और बाकी वुड्स भी यूज़ होती हैं। हु इंट्रोड्यूस वॉलनट वुड क्राफ्ट इन कश्मीर, किसने इंट्रोड्यूस किया था वॉलनट वुड क्राफ्ट इन कश्मीर? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा शेख हमजा मखदूम। किसके टाइम पीरियड में? तो तब यहाँ की किंग कौन थे? सुल्तान जैनुल आबिदीन। जो कश्मीरी समोवार है काफ़ी फेमस है ये, फॉर टी, जो टी होती है या फिर कहवा जो होता है कश्मीरी कहवा, उस इसी में रखा जाता है। ये किसकी बनी होती है? स्टील, आयरन, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम? तो करेक्ट आंसर रहेगा इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर। चलो कॉपर किसका अलॉय है आप ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पुरमंडल फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, किस डिस्ट्रिक्ट में हेल्ड किया जाता है पुरमंडल फेस्टिवल को? अगेन पुरमंडल विलेज, कहाँ पे आता है ये? तो सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज बाबू फेयर, नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा बहु फेयर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है। बहु फेयर, BH जो बहु फोर्ट में होता है, ये कितने टाइम होता है साल में पूछा गया है? वंस, ट्वाइस, थ्राइस या फिर 4 टाइम्स? करेक्ट आंसर रहेगा ये जनरली 2 बार होता है एक साल में। झिरी फेयर जो है इट इज़ डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेटेड है ये? तो इट इज़ डेडिकेटेड टू बाबा जीतू, ठीक है। चैत्र चौदस इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? लोहड़ी के दिन, शिवरात्रि के दिन, अमावस्या की रात को या फिर बैसाखी के दिन? तो याद रखना है जो फेस्टिवल या फेयर है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? जो अमावस्या की रात होती है उस दिन। मेलापट इज सेलिब्रेटेड इन, मेलापट कहाँ पे होता है जनरली? तो इट इज़ सेलिब्रेटेड इन भद्रवा रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। विच फेस्टिवल इज डिवोटेड टू फायर एंड सन गॉड, वैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, इट इज़ लोहड़ी फेस्टिवल। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ सिख कम्युनिटी, इसमें से कौन सा है हार्वेस्ट फेस्टिवल सिख कम्युनिटी का? नन अदर देन बैसाखी। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कश्मीरी पंडित्स, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है कश्मीरी पंडित्स का? इट इज़ शिवरात्रि। कंजक पूजन, कंजल नहीं होगा, कंजक होगा, ठीक है, KANJAK इज़ एसोसिएटेड विद, तो किस दिन होती है ये वाली पूजा जो कंजक पूजन है? इट इज़ हेल्ड ऑन नवरात्रि के दिन, ठीक है, आई थिंक 9th या फिर 8th डे होती है। टूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग, टूलिप फेस्टिवल कब होता है, कब सेलिब्रेट होता है? ऑब्वियसली इन टूलिप गार्डन ऑफ श्रीनगर, तो कब सेलिब्रेट किया जाता है ये? मार्च टू अप्रैल के मंथ में। खीर भवानी फेस्टिवल, खीर भवानी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ ऑफ लॉर्ड शिवा, नो, ऑन द बर्थ ऑफ रागन्या देवी। चलिए, पहलगाम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, कब होता है पहलगाम फेस्टिवल सेलिब्रेट? विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि मार्च के आसपास। स्नो फेस्टिवल इज हेल्ड इन, स्नो फेस्टिवल कहाँ पे हेल्ड होता है? पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक। करेक्ट आंसर विल बी गुलमर्ग। विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, किस फेस्टिवल को बोलते हैं हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इट इज़ दिवाली। विच फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज जूल फेस्टिवल, इसमें से किस फेस्टिवल को बोला जाता है जूल फेस्टिवल? अशमुकाम फेस्टिवल। अशमुकाम इज़ अ प्लेस, कहाँ पे है? आई थिंक ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही आती है, वहीं पे ये जो ज़ियारत है वहीं पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। आशूरा इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे ऑफ मुहर्रम। चलिए, क्यों सर इसको 10th डे पे सेलिब्रेट करते हैं? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। सैफरॉन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, कहाँ पे सैफरॉन फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? तो आप सबको पता है पामपुर। क्या बोलते हैं इसको? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर रमदान, रमदान के बाद कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? इट इज़ ईद उल फितर। विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस, किस फेस्टिवल को बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस? ईद उल जोहा। उर्स फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई, उर्स फेस्टिवल जो है इसको कौन सेलिब्रेट करते हैं? मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख्स, ऑल ऑफ दीज, तो इसको सभी सेलिब्रेट करते हैं।
अब हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जम्मू एंड कश्मीर के वो हम कवर करेंगे। हाउ मेनी क्रॉपिंग सीजन्स आर फॉलोड इन जम्मू एंड कश्मीर, 1, 2, 3 या 4। काफ़ी डिटेल हमने पढ़ा हुआ है, तो हमें पता है 3 खारिफ, रबी, जैद। ठीक है, काफ़ी डिटेल पढ़ा है, तो 3 जो क्रॉपिंग सीजन है दीज आर फॉलोड इन जम्मू एंड कश्मीर। विच क्रॉप्स रिक्वायर मोर टेम्परेचर एंड रेनफॉल, तो हमें पता है जिनको समर में ग्रो करेंगे उन्हीं को ज़्यादा टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए होगा, इट इज़ खारिफ क्रॉप। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर, इसमें से कौन सी है स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हम में से किसी को नहीं आता है। ठीक है, चलिए, मुश्क बुज्जी इज़ अ टाइप ऑफ, मुश्क बुज्जी क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ राइस। क्या इसको जीआई टैग मिला है, क्या इसको जीआई टैग मिला है। खुद को भी थोड़ा इन्वॉल्व किया करो, कमेंट सेक्शन में जितना मैं पूछता हूँ ना उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी दिया करो, ऐसे टैग करके दिया करो कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। डैश इज़ द स्टेपल फूड ऑफ गुजर्स एंड बकरवाल्स, ये वाली हैबिट रखा करो, ये काफ़ी अच्छी हैबिट होती है। आपको पता है, आपको अभी लगेगा कि गलत है, बट ये अगर आप ऐसे लिखोगे ना आपको ये ज़्यादा याद रहेगा। ऐसे सुनने से उतना याद नहीं रहेगा, बट जितना अगर आप खुद को भी इन्वॉल्व करोगे आपको वो चीज़ लंबे टाइम तक याद रहेगी। आप ये ट्राई करके देख लेना कभी। डैश इज़ द स्टेपल फूड ऑफ गुजर्स एंड बकरवाल्स, इसमें से कौन सी फूड है विच इज़ स्टेपल फूड ऑफ गुजर्स एंड बकरवाल्स, इट इज़ मेज। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सैफरान टाउन ऑफ कश्मीर, अभी हमने पढ़ा जहाँ पे फेस्टिवल सैफरान फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होता है, इट इज़ पामपुर। शुगर केन इज़ ग्रोन इन फॉलोइंग रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट पूछा गया है कि शुगर केन इनमें से 3 रीजन्स पे तो ग्रो होती है, एक रीजन में ग्रो नहीं होती है, तो किस रीजन में नहीं होती है, किश्तवाड़। क्योंकि शुगर केन को ग्रो होने के लिए एक तो इसको अच्छा खासा वाटर चाहिए होता है, सेकंड इसको टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए होता है, किश्तवाड़ में इसको उस टाइप का टेम्परेचर नहीं मिलता है। कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज नोन एज, कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर नहीं, एपीकल्चर नहीं, फ्लोरिकल्चर नहीं, इसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द फॉलोइंग, विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीयर्स, तो हमारे करेक्ट आंसर रहेगा बडगाम डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे कुछ वैरायटीज़ दी गई हैं, आपको पता होगा। अब पिछला कुछ ट्रेंड है जम्मू एंड कश्मीर जीकेएसएस भी ऐसे भी पूछता है आपको, वहाँ पे कुछ वैरायटी देगा, पूछेगा कि ये किसकी वैरायटी है, तो आपको कुछ वैरायटीज़ भी याद रखनी है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की। अमरी, अमेरिकन त्रेल, ठीक है, ट्रेल, सुनहरी, फिरदौसी, शीरीन, ये किसकी एग्जांपल हैं, तो दीज आर ऑल वैरायटीज़ ऑफ एप्पल्स। ठीक है, ये एप्पल की डिफरेंट वैरायटी हैं। चरमगागज, चरमगज, ठीक है, ये कुछ नाम है। रोगन, शकार परा, आर वैरायटीज़ ऑफ, ये किसकी वैरायटीज़ हैं, तो दीज आर वैरायटीज़ ऑफ पीच एंड एप्रीकॉट। कागजी, सुलेमानी एंड बुर्जुल, ये किसकी वैरायटीज़ हैं, दीज आर जो फेमस वैरायटीज़ ऑफ वॉलनट। वॉलनट आई होप आप सबको पता ही होगा, अखरोट। मैंगो, सिट्रस फ्रूट्स, गुआवा, लीची आर ग्रोन इन विच क्लाइमेटिक जोन, ये कुछ यहाँ पे इन्होंने फ्रूट्स दिए हुए हैं, पूछा है कि ये किस किस क्लाइमेटिक जोन में ग्रो होते हैं, टेम्परेट जोन, सब टेम्परेट जोन या फिर सब ट्रॉपिकल जोन। करेक्ट आंसर रहेगा दीज आर ग्रोन इन सब ट्रॉपिकल जोन। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज मिनी पंजाब, किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है मिनी पंजाब, इसको मिनी पंजाब इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं, तो इट इज़ अगेन बडगाम। यहाँ पे जो पियर्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा ग्रो यहीं पे होते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर सैफरॉन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, कब आया था जम्मू एंड कश्मीर सैफरॉन एक्ट, ये आया था 2010 में, 2007 में। 2010 में क्या हुआ था, नेशनल सैफरॉन मिशन आया था, ठीक है, लॉन्च हुआ था। विच अमंग द फॉलोइंग रीजन इज़ फेमस फॉर इट्स क्वालिटी राजमा, जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग भी मिला है, इट इज़ भद्रवा, ऑल्सो नोन एज मिनी कश्मीर। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ मेजर रबी क्रॉप ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर, इसमें से मेजर रबी क्रॉप कौन सी है, राइस इज़ अ खारिफ क्रॉप, मेज इज़ द खारिफ क्रॉप, पल्सेज आर खारिफ क्रॉप, इसमें वीट इज़ अ मेजर रबी क्रॉप। क्रोकस सेटिवस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, क्रोकस सेटिवस का साइंटिफिक नेम क्या है, किसका साइंटिफिक नेम है, एप्पल, साइंटिफिक नेम क्या है, मेलस डोमेस्टिकस। ग्रेप्स, साइंटिफिक नेम क्या है, विटिस विनिफेरा। सैफरॉन, साइंटिफिक नेम क्या है, क्रोकस सेटिवस। वॉलनट का साइंटिफिक नेम क्या है, जुगलान रिजिया। चलिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम इज वाज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुई थी, 2020, ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यही। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हमारे फिर से 80 क्वेश्चंस हो गए अराउंड 18 मिनट्स में। सेरीकल्चर इज रिलेटेड विद, ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। कल से हम करेंगे जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट, वैसे ही फिर से हम 80 to 100 क्वेश्चन कल भी करेंगे। ऐसे ही हम 5 से 6 क्लासेस में 500 to 600 या फिर 700 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs कर देंगे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। अगर अभी तक यहाँ तक आए हो आप वीडियो देखते हुए और लाइक नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार सभी लाइक किया करो, बाकी फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दिया करो वीडियोज़ को, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारे साथ डिटेल में पढ़ना, काफ़ी डिटेल हम पढ़ेंगे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया का जीके 3000 MCQ सीरीज़ फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, चाहे उसमें हिस्ट्री हो, चाहे उसमें जियोग्राफी हो,
एनवायरनमेंट हो या फिर और कोई सब्जेक्ट हो, काफ़ी डिटेल हम पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपने ये भी पढ़ना है हमारे साथ, इस नंबर पे कांटेक्ट करो 6006893955। काफ़ी डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। प्लस अगर आप चाहते हो इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पढ़ना इन डिटेल फॉर यूपीएससी, जेकेपीएससी और अदर एग्जाम जैसे कि एनटी या फिर सब इंस्पेक्टर, काफ़ी डिटेल में आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, अच्छे लेवल की पॉलिटी पढ़ाई जाएगी। अगर आपको कोई भी टर्म्स वगैरह समझ नहीं आती है, पढ़ाया जाएगा आपको। बिल्कुल नॉमिनल फ़ी रहेगी उसकी अराउंड 399 रुपीज़, ठीक है। अगर आप में से किसी ने भी पढ़ना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी क्लासेस देखते रहो और बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर करते रहो। अगर आप चाहते हो कि आज शाम को 10 बजे मॉक हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वरना फिर हम मॉक नहीं लाएंगे। अगर आप चाहते हो कि यस आपको 10 बजे मॉक चाहिए तो वो चीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।